गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग जिसका नाम है उज्जवल पूजा ब्लॉग। तो मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। देखिए मेरी बेटी बोला हाय, बोल हाय गाइस। ये देखिए मेरे बाबू उज्जवल। देखिए दोस्तों ये लोग के चलते घर पूरा एकदम बिखरा बिखरा रहता है, एकदम पूरा सब कुछ ठीक करते हैं, अपने अपने जगह पर ठीक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत ऐसे ही लोग कर देते हैं। खिलौना एकदम पूरा घर बिछा देता है ये लोग। तो चलिए मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता में आज संडे है, तो संडे में आज नाश्ता में आज बनाऊंगी पास्ता। तो पास्ता को मैं प्रेशर कुकर में ही उबालती हूँ, क्योंकि टाइम भी कम लगता है और गैस भी उतना नहीं जलता है। तो देखिए वो पास्ता को मैं हो गया, इसको मैं थोड़ा सा हिला दूंगी कुकर में। और अब थोड़ा सा नमक और तेल दे दूंगी, इसमें रिफाइंड तेल दे दूंगी। ओके, चलिए इसको एक सीटी आने तक मैं इसको उबालूंगी। ढक्कन पहनूंगी इसका, एक सीटी आने तक मैं इसको उबालूंगी। चलिए देखिए, चलिए एक सीटी आएगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। और पास्ता में मैं कुछ वेजिटेबल्स दूंगी, पीस दूंगी और कैरेट्स दूंगी और बीन्स दूंगी। तो उसके लिए मैं काट लेती हूँ बीन्स और कैरेट। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग बहुत दिन से नहीं आ रहा था, ठंडा के कारण ही शायद नहीं मैं ब्लॉग बनाने पा रही थी। आज से इस बार डेली ब्लॉग आएगा दोस्तों। तो क्या कर रहे हो? बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। साइकिल चलाता है दोस्तों, एनी टाइम मतलब सोकर उठता है तुरंत साइकिल पकड़ लेता है। पूरा दिन भर साइकिल ही चलाता रहता है, घर में, वो भी घर के अंदर, बाहर नहीं जाता है। हम बोलते हैं बाहर जब चलाओ, बोलते डॉगी आ जाएगा। डॉगी को बहुत डरता है, फिर काव आ जाएगा, काव को भी बहुत डरता है, इसीलिए बाहर नहीं, खाली घर ही में चलाते रहता है। घर में बहुत आवाज़ होता है, हमको नहीं अच्छा लगता है। और अभी आज मैं अकेली हूँ, मेरा हस्बैंड भी नहीं है। और क्या कर रही है? हेलो गाइस। दोस्तों सीटी एक ठो उठ गया। चलिए मैं गैस बंद कर देती हूँ। चलिए गैस में बंद करती हूँ, उसके बाद मैं वेजिटेबल्स काट लेती हूँ, उसके बाद में थोड़ा मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई गरम करके इसमें सब्जी डाल दिया है। सब्जी में कैरेट, बीन्स और मटर है, तो घर में बहुत सारा सब्जी था, तो इसी के बहाने बच्चे सब्जी भी खा लेंगे। तो मैंने सब्जी को वाइट तेल में, सनफ्लावर तेल में इसको फ्राई कर रही हूँ। ओके, दोस्तों मेरी दाई अभी तक नहीं आई है, तो मेरी दाई आएगी, उसके बाद झाड़ू पोछा और बर्तन कर लेती है, उसके बाद चल जाती है। फिर शाम को आती है और बर्तन कर देती है। दाई रखें, क्योंकि मेरा 2 छोटे बच्चा है, मुझे समय नहीं मिलता है उतना काम करने का, तो इसीलिए दाई मेरी आएगी। अभी बज रहा है 11:15 बज रहा है, तो
आज थोड़ा लेट ही करेगी, संडे है, उसका भी घर में काम रहता है, तो इसी के चलते देरी होगा। तो आ जाएगी, लगता है 11:30 बजे आ ही जाएगी। तो देखिए मेरे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, सामान से एकदम ऐसा घर इधर उधर हो गया है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि फ्राई हुआ है कि नहीं। चलिए इसको होने देते हैं, तब तक मैं आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। मेरे बच्चे खेल रहे हैं, तब तक मैं कुछ आपसे बात कर लेती हूँ। दोस्तों मैं क्या बताऊँ, मेरी मैरिड लाइफ उतना अच्छी नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं कि देखकर लगता है कि सब कुछ इसका ठीक है। मेरा ठीक नहीं है। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड वहाँ से कभी नहीं लेकर आते हैं। बोलते कि तुम वहीं पर रह जाओ। ऐसे मेरे शादी को 8 साल हुआ है, ऐसे ही 8 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। तो जब भी मैं मायके तो जाना पड़ेगा ही भाई, कि नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। रेंट घर में तो हमेशा मैं नहीं रह सकती हूँ। तो 8 साल से मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहे। जब भी जाती हूँ तो ऐसे ही बोलते, नहीं तुम वहीं पर रह जाओ, जीवन भर के लिए मम्मी पापा के पास रह जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो मेरा रहना ठीक थोड़ी है दोस्तों, क्योंकि मेरा वहाँ पर रहना शादी हुआ है तो रहने के लिए थोड़ी शादी दिया है मम्मी पापा ने। तो अगर ऐसा ही तो अभी हमको मेरा 1 साल हो गया है मायके में नहीं गई हूँ। तो मैं अभी जाना चाह रही हूँ, मेरे बाबू का परीक्षा ख़त्म होने के बाद। तो मैं जाना चाहती, फिर ऐसे डर लग रहा है कि ये तो नहीं लेकर आएंगे। बहुत झगड़ा होता है दोस्तों, बहुत झगड़ा है। पूरा मेरे खानदान को पूरा बोलते रहते हैं फ़ोन में मेरे बारे में कि ये ऐसे झगड़ा मेरे साथ करती रहती है। ये देखिए दोस्तों, लोग आ गया है। तो चलिए दोस्तों, उधर किचन में चलते हैं। किचन में लगता है फ्राई हो गया है सब्जी। चलिए अभी चेक कर लेते हैं, सब करने लगता है या गिर तो हो ही क्या, लगता है ज़्यादा। चलिए इसको मैं ठंडे पानी से धो लेती हूँ। चलिए तो दोस्तों मेरा पास्ता बन गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा पास्ता कैसे बना है। ये देखिए दोस्तों, पास्ता बन गया है और मेरे बच्चे को मैं खाने के लिए दे दी हूँ। तो देखिए खाना वो लोग खा रहा है, दोनों नीचे बैठ करके। दोस्तों थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, घर थोड़ा पूरा उलट पुलट है। चलिए मैं थोड़ा बैठ लेती हूँ और आपसे कुछ पर्सनल के बारे में बात करती हूँ। तो दोस्तों तो मेरे शादी को 8 साल हो गए हैं। तो मैं बोली ना, जब भी मैं मायके में जाती हूँ तो मेरे घर वाले को सभी को मेरे बारे में फ़ोन करके बोलते हैं कि ये बहुत झगड़ा करती है, खाना नहीं बनाती है, सोई रहती है, कुछ कमाती भी नहीं है, इसीलिए आप लोग वहीं इसको मायके में ही रखिए इसको। तो मेरे पापा बहुत झुके हैं, लड़की वाले हैं, इसीलिए लड़की वालों को झुकना चाहिए। इसी के चलते मेरे पापा मेरी वजह से बहुत झुके हैं कि ले जाओ, दो बच्चा है, हम लोग कितना दिन रखेंगे। तो मेरे 2 बच्चा वहीं पर हुआ है, मेरे मायके में ही हुआ है। मेरे मायके वालों ने ही सब कुछ किया है, डिलीवरी तक लोगों ने ही किया है सब कुछ। तो दोस्तों मैं तो मायके जाऊंगी। मैं अभी यहाँ पर तो हो गया मेरा यहाँ पर 1 साल। तो मैं अभी मुझे जाने का मन कर रहा है। तो थोड़ा दिल में थोड़ा सा फिर डर है कि फिर ऐसा झगड़ा करेंगे मेरे हस्बैंड। हम लोग का रिलेशन कुछ अजीब टाइप का है। वो भी कुछ नहीं बताते हैं।
मतलब खुल के पर्सनल चीज़ अपना घर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताते हैं, मैं भी नहीं बताती हूँ। हम लोग का रिलेशन कुछ अलग ही है, हमको लगता है। जैसे सब कोई वाइफ हस्बैंड कुछ देखते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं आपस में जितना हो सके, लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। हाँ, और एक बात कि मैं मेरे बच्चों को मैं अपने मैं खुद ही पाली हूँ। आज तक मेरे हस्बैंड कोई भी मुझे कोई भी कुछ नहीं देखते हैं, कुछ भी पकड़ते नहीं है। मैं पकड़ कर खाना बनाती हूँ, घर का सारा काम कर लेती हूँ। फिलहाल अभी तो मैं दाई रखी हूँ, तो मैं सब कुछ मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ मैं ही करती हूँ, कुछ नहीं करते हैं। बोलते हैं तुम्हारा बच्चा है तुम ही करो, मेरा बच्चा नहीं है। ऐसा झगड़ा होने के टाइम पे बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं बोलता, ऐसे चुप रहता है। जो भी इसको झगड़ा करना होता है ना, तो मैं मायके जाती हूँ तब भी ये सब कुछ मतलब जो कुछ भी है सब कुछ बोलते हैं। ऐसे तो मेरे साथ है, अभी भी है, लेकिन चुप रहते हैं। जैसे कि सब कोई समझेगा कि बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा लड़का है भाई, चुपचाप रहता है। लेकिन जब भी मैं वहाँ जाती हूँ मेरे मायके, तब ये पूरा एकदम सब मतलब दिल में रिकॉर्ड करके रखता है कि मैं ये कब नहीं जाएगी, जब भी जाएगी तो मैं ऐसा बोलूँगी। मेरे पापा मेरी वजह से बहुत रोए हैं, मेरे भैया भी बहुत इसके हाथ पैर पड़े हैं कि भाई बेटी को ले जाओ, रखो अपने पास। अगर ऐसा ही करना था तो शादी क्यों किया आप लोगों ने। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसा है मेरा लाइफ। तो मेरे ससुर वालों का ऐसा भी कहना है कि तुम कमाती नहीं हो, इसीलिए तुमको हम लोग नहीं रखना चाहते हैं। तो मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, घर में रहती खाली फ्री का खाती रहती हो और खर्चा करती रहती हो। मेरे हस्बैंड ऐसे ही बोलते थे, ऐसे दिन रात बोलते कि तुम कुछ कमाओ, कुछ करो, तुम इतना पढ़ी लिखी हो, कुछ करके दिखाओ। तो दोस्तों आप ही बताइए, मैं अभी क्या करूँगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं बाहर कुछ काम जॉब करने जाऊंगी तो बच्चे को कौन देखेगा। इसीलिए मैं इसको बोली हूँ कि बच्चा को बड़ा होना दीजिए, मैं उसके बाद मैं जॉब करूँगी। मेरी बेटी 5 साल की हो जाए, मेरी बेटी तो अभी 2 साल की है, तो अभी इतने छोटी में मैं उसके कहाँ छोड़ कर जाऊँगी। तो आप ही लोग बोलिए। वो सब कुछ नहीं देखेंगे, खाली उसको नौकरी करना है, नौकरी करके पैसे कमाना है, पैसे कमा के देना है और घर चलाना है, ऐसे बोलते रहते हैं मुझे। मेरा लाइफ उतना मैरिड लाइफ ठीक नहीं है। मैं उसको फ़ोन करके बोलती हूँ वहाँ से कि मुझे ले चलिए। मेरी जिद की वजह से हम दोनों एक साथ हैं अभी दोस्तों। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है संसार में, फैमिली में मेरे हस्बैंड का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता ना दोस्तों तो हमको लेकर आता वहाँ से। और आज तक मुझे एक तो शौक है कि हस्बैंड मतलब मायके में रहती है तो कितना कोई बीवी का हस्बैंड लेकर आता है। मेरे नसीब में ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ ही आई हूँ, नहीं तो भैया के साथ ही आई हूँ। मेरे पापा हमेशा मुझे पहुँचाते हैं, जोर जबरदस्ती से पहुँचाते हैं कि चलो भाई बेटी को ससुराल तो कराना है, ऐसा जोर जबरदस्ती करके पहुंचाते हैं। तो मेरे पापा और मेरी जिद मैं भी चाहती हूँ कि मैं ससुराल करूँगी, ससुराल में ही रहूँगी, पति के साथ ही रहूँगी। तो मेरी जिद की वजह से शायद हम दोनों साथ में हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है साथ में रहने का, हमको तो ऐसे ही लग रहा है अभी। तो दोस्तों मेरा इसीलिए शायद मुझसे नाराज़ है कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ। तो मेरे यूट्यूब में आने का यही मकसद है, मैं कुछ अपना अर्न कर सकूँ, मैं अपनी बच्चियों के लिए, मैं अपना बच्चियों का भविष्य सिक्योर कर सकूं, क्योंकि मेरा हस्बैंड का कोई गारंटी नहीं है, कब मुझे छोड़ देगा, क्या कर देगा, मुझे कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इससे अच्छा मैं कुछ अपने से कुछ कमा लूँ, ताकि मेरे बच्चे का भविष्य मैं देख सकूँ अच्छा हो। तो इसीलिए मैं अपना ब्लॉग का नाम उज्जवल पूजा रखी हूँ। मेरे बाबू का नाम उज्जवल है और मेरी बेटी का नाम पूजा है। तो इसी मकसद इन लोग का भविष्य मैं ठीक करना चाहती हूँ दोस्तों। बस यही कहना था मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो आप लोग अगर मेरे पर्सनल बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और लिखिएगा कि और क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में। सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगी, क्योंकि शेयर करने से मन हल्का होता है और मुझे भी अच्छा लगता है शेयर करने में। तो ठीक है दोस्तों, मैं रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों ठीक है, मैं रखती हूँ। तो बाय।